ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या करना चाहिए साफ बता दिया। माँ यशोदा का उदाहरण देते हुए काय मनोवाक्य भगवान को आराधना करना है एवं इस आँखों से भगवान को भक्त को दर्शन करना, इस हाथों से भगवान को भक्तों की सेवा करना, ये महत्वपूर्ण बात है। हम कभी कभी सोचते हैं भगवान तो सामने नहीं है, हम क्या करें। भक्त सेवा भी भगवान की जैसी सेवा है। एक अभिनव एक उपाय ठाकुर ने बता दिया। ये हमारे सबके पहुंच के भीतर है, हम लोग सबको ही कर सकते हैं। बात तो सहज है, लेकिन क्यों नहीं हो पाता है, ये जरा गहराई के चिंतन करना चाहिए। अभी यहाँ पर जो प्रसंग हम लोग चर्चा किए थे, जो कि परसों हुआ था, महेंद्र मुखर्जी का एक उदाहरण देते हुए, पहले लगता है कि ये सब प्रसंग यहाँ पर अप्रासंगिक है। महेंद्र मुखर्जी ठाकुर के पास नहीं आते हैं, उस सुनने से हमारा क्या फ़ायदा है। लेकिन बाद में जब हम गहराई से चिंतन करते हैं तो देखते हैं मास्टर महाशय कितने सुंदर ढंग से ये घटना का उपस्थापन किया। हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए ये हमारे जीवन में सर्वाधिक प्रासंगिक है, ये सोचने का बात है। ठाकुर एक के बाद एक महेंद्र का कारण पूछ रहे हैं, ये हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक। पहले तो महेंद्र को बताया, महेंद्र का विवरण दिया मास्टर महाशय, बहुत अच्छा भगत है, कोई उनका पीछतान नहीं है, आर्थिक संगति है, किसी को नौकरी नहीं करते हैं, संतान संतति है नहीं, ही इज़ फ्री। तो वो भगवान को भजन करने के लिए स्वाधीन है, अवसर भी है। लेकिन वास्तव में जो है घटना वो कर नहीं पा रहे हैं। यही हमारी जीवन का घटना है। मोस्ट ऑफ अस आर capable of doing whatever is being said, but वास्तव में क्या हो रहा है, हो नहीं पा रहा है। इसलिए ये उदाहरण हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है। तो ठाकुर पहले बताया, तुम्हारा तो कोई संतान संतति नहीं है, किसी को नौकरी भी नहीं करना पड़ता है, तब भी तुम नहीं आ पा रहे हो। भक्तों के लिए कितने वो व्याकुल है। अभी और एक बात बोल रहे हैं, और एक कारण बोल रहे हैं। और एखे तो किछु पहला दी तो है ना, भगवान जी उनको बुला रहे हैं, पहला दी तो है ना, मतलब यहाँ पर देयर इज नो फी, कुछ पैसा कड़ी का मतलब नहीं है। आई एम नॉट कॉलिंग यू इन एक्सचेंज ऑफ एनी पेमेंट, फ्री है। तो कहते हैं जोधुन माँ, ठाकुर का जो परिचित एक परिचारिका थे, कहते हैं बाबा অন্য সাধুরা কেবল দাও দাও করে, তোমার এখানে उठी नहीं। दूसरे साधु के पास जाने से वो कहते हैं ये लाओ वो लाओ, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर तुम कुछ नहीं मांगते हो।
ठाकुर ऐड कर रहे हैं, বিষয়ীদের টাকা খরচ করলে খুব বিরক্তি হয়। जो विषयी व्यक्ति है उनको जी निकल पड़ता है अगर गांठ का कुछ खर्च हो जाए पैसा। यहाँ पर वो सब तो झमेला नहीं है। अतः ठाकुर के पास आने के लिए, नहीं आने के लिए जो कारण हो सकता है कि पैसा खर्च होगा, वो भी नहीं होगा। अभी देखिए, जानबूझ करके ठाकुर जानते हैं अगर यहाँ पर कुछ रुपया देने का बंदोबस्त होता है तो विषयी लोग नहीं आएंगे। तो विषयी लोग अगर नहीं आते हैं, ठाकुर का क्या हानि हो रहा है? अच्छा है। जो विषयी आदमी है उसका तो संग नहीं करना चाहिए, तो कम से कम दे विल बी फिल्टर्ड आउट, तो नहीं आएंगे। तो भक्तगण का सुविधा है। जो ईश्वर अनुरागी है, सिर्फ चुना हुआ वो व्यक्ति आएंगे नहीं। ठाकुर चाहते हैं कि विषयी व्यक्ति उनके पास आवे और निष्कारण भगवत शरण, विषय व्यक्ति को भगवतमुखी करने के लिए ही उनका आविर्भाव है। यही उनका बहादुरी है। वो जानते हैं सब भक्तों के भीतर कितना कमियां है, कितना कम बेसी है। जानते हुए सबको बुलाते हैं, सबको अपने पास ले जाने के लिए। कितने करुणा निधान है। तो विषयी लोग का, जो विषयी व्यक्ति है, उनका क्या चरित्र कैसे होता है, तो एक उदाहरण से बताते हैं। उनका वचन शैली बहुत, कहानियाँ बहुत रोचक होता था। कहते हैं कि एक व्यक्ति को यात्रा सुनने के खूब मन हुआ था। उन्होंने जाके गया, लेकिन वो विषयी थे। एक जगह में यात्रा हो रहा था, वो व्यक्ति पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर जाके खबर लिया यहाँ पर कुछ टिकट का बंदोबस्त है, पहला देता हुए। दिस ए कलेक्शन, सुनने के बाद कलेक्शन होगा। तो सुनकर धीरे से वहाँ से निकल पड़ा, खर्च नहीं करना चाहा। फॉर हिम मनी इज द मोर प्रायोरिटी देन गॉड। नहीं गया। फिर दूसरा जगह में गया, एक अच्छा जगह हो रहा है, अच्छा कीर्तन हो रहा है, तो जाके उन्होंने सुना बहुत भीड़ है, लेकिन यहाँ पर कुछ टिकट का बंदोबस्त है नहीं, इज़ फ्री, नो कलेक्शन प्रोग्राम हियर। हैट कलेक्शन होता है ना जो चर्च में, तो ऐसे कुछ कलेक्शन का बंदोबस्त नहीं है, कुछ टिकट नहीं है, नो डोनेशन इज़ मैंडेटरी। तो फिर जब सुना तब देखा बहुत भीड़ है, तो आपने भीड़ को निकाल के कोनों ही दिए, ठेले ठेले सामने गए बसलें। तो एल्बो से एल्बोई करके सामने एकदम सामने आके उपस्थित हुआ मजलिस का, और आके मोछ हिलाते हुए सामने आके बहुत आराम से बैठ गए और सब सुनने लगा। तो तुम लोग तो इसी यहाँ पर आने के लिए तो यहाँ कुछ खर्च का बंदोबस्त नहीं है, तो क्यों नहीं आ पाते हो? तो महेंद्र मुखर्जी का मानो पीछे पड़ गया, क्यों नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा, फिर उनको कहा, फिर तुम्हारा
तो कोई बाल बच्चा भी नहीं है कि उसको देखभाल करना पड़ता है। बाल बच्चा रहने से मन डाइवर्ट हो जाता है, उसका भी उदाहरण दे रहे हैं। बड़ा रोचक कहानी। ठाकुर कहते हैं कि जो एक डेपुटी मैजिस्ट्रेट जो ठाकुर विवरण दे रहे हैं, उसका 800 रुपया महीना में तनख्वाह है। इज़ वेरी हाईली पेड इंग्लिश सर्वेंट। उस जमाना में 800 रुपया, मान लीजिए ठाकुर का मासिक वेतन था 5 रुपया दक्षिणेश्वर में। हर एक व्यक्ति का 800 रुपया वेतन है। वो वेल प्लेस्ड पर्सन इन सोसाइटी। और धर्मभाव भी है। जब ठाकुर कहते हैं, जब हम केशव सेन का घर में पहुँचे हैं नववृंदावन नाटक देखने के लिए, तब वो भी आए थे। तो जो जगह में हमको बैठने के दिया था उसके बगल में हमारा साथ कोई साथियों थे एवं राखाल के साथ हम बैठे थे। जब राखाल कुछ कर्म के लिए बाहर गए, इस अवसर पर वो व्यक्ति अपने बेटा को लेकर वहाँ पर आके बैठ गए। तो मैंने पहले ही कहा, बोलिए अब मत बैठिए, क्योंकि ठाकुर कहते उस समय में हमारा अवस्था दूसरा कुछ था। अगर बगल में जो बैठेगा वो जो बोलेगा हमको इसी करना पड़ेगा। कभी कभी भावावेश हो जाते थे, इसलिए मैं राखाल को ले जाते थे तो कोई ऐसी असुविधा ना हो। तो मैंने देखा वो जब तक नाटक हो रहा था एक बार भी नाटक नहीं देखा। अच्छा प्रसंग हो चल रहा था, बराबर अपना बच्चा से बातचीत करते रहा। समय कितना बर्बाद कर रहे हैं। क्यों आए नाटक देखने के लिए जब उसको बच्चा को ही देखभाल करना है। लेकिन बच्चा रहने से ऐसी मन डाइवर्ट हो जाता है। और फिर कहते हैं, फिर और भी सुना, ये बीवी का गुलाम है। इतना हाई प्लेस ऑफिशियल होते हुए भी बीवी का गुलाम है। बीवी अगर कहते उठो उठ जाते हैं, बैठो बैठ जाते हैं। ही हैज़ नो इंडिपेंडेंस ऑफ हिज ओन, इज नो फ्रीडम। एक बीवी का गुलाम और एक बच्चा का गुलाम। तो ऐसी अवस्था होने से तो धर्मभाव संभव नहीं होगा। लेकिन भगवान का कृपा से तुम्हारा तो ऐसी नहीं है। तुमको तो कोई बच्चा, संतान संतति, मन विभ्रांत होने की, देयर इज नो रीजन फॉर डाइवर्शन ऑफ योर माइंड। तो तुम क्यों नहीं आते हो? तो वो तब कहते हैं कि वो पहले ही मास्टर मशाइर केदेटी में रहा करते थे। तो केदेटी में हमारा मकान है, वहाँ पर कभी कभी जाना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है। एक बहाना दे रहे हैं। सो दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस, फॉल्स प्लीज। वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ वी आर डिनाइंग आवर सेल्व्स। लेकिन ठाकुर देखिए, भवरोग वैद्य, धीरे धीरे उनका सब कुछ निकालेंगे। तो कहते हैं घर में कुछ काम रहता है, कभी कभी जाना पड़ता है। ठाकुर जी दूसरे वक्त है उनको दिखाते हुए कहते हैं कि इन लोग का कोई घर बार नहीं है, इन लोग कोई काम कारोबार नहीं करते हैं, इन लोग कैसे आते हैं? अगर इन लोग आने के लिए बाल बच्चा रहते हुए भी, इन लोग संसार को संभालते हुए, घर बाड़ी रहते हुए जब आ सकते हैं, आपको नहीं आने का ये सब तो बहाना चलेगा नहीं। He is asking point blank, for whose benefit? For his benefit and for the benefit of ours. This is most important. ये सब प्रश्न हमें कर रहे हैं ठाकुर। तू क्यों भूल गए? क्या तुम्हारा कारण है? सब कुछ रहते हुए भी। फिर
वो कहते हैं कि महेंद्र मुखर्जी आप सब कुछ जानते हैं, हमारा एक टिपे टापे देखबें, गांठ आचे गांठगुलो देखबें, हमारा जो असुविधा है, कमियां हैं, आप तो जानते हैं। ठाकुर कहते हैं जो देखने के लिए तुम्हारा तो हमारे पास आना पड़ेगा, तो कैसे देखेंगे, इसीलिए तो तुमको बुलाते हैं, आते क्यों नहीं हो। फिर उनके जो संग में आया था हरी बोल के एक लड़का, 24-25 साल का लड़का, वो भी अच्छा लड़का है, लेकिन वो विवाहित थे। ठाकुर कहते तू क्यों नहीं गया, बुलाते दक्षिणेश्वर, तू क्यों नहीं गया। तब ठाकुर खुद ही पूछ रहे तेरा परिवार आए हैं ना, तेरा बीवी तुम्हारे पास आए। बोले नहीं नहीं, परिवार नहीं आए। तो तब तुम्हारा क्या है। तो कभी कभी हम लोग परिवार का बहाना दे देते हैं, संसार का बहाना दे देते हैं। These are all bogus pleas, just to hoodwink us and ourselves and others. ठाकुर ये सब उदाहरण देते हुए हमें एक संदेश दे रहे हैं कि लाइफ इज़ प्रेशियस, टाइम इज़ शॉर्ट, जितना जल्दी हो सके लक्ष्य पूर्ण करो। कोई भी बहाना को तो दरकिनार करते हुए आंतरिक भगवान के चरण में प्रार्थना करो। और ठाकुर कितने व्याकुल है, कितने बेचैन है भक्तों को उद्धार करने के लिए, ये देखते हुए हमें जीवन में और सतर्क होना चाहिए और सीरियस होना चाहिए। ये प्रसंग और भी बढ़ाते हुए हम लोग आपकी बार चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, शाम को संध्या आरती के बाद काली कीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।